बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की है जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी दिल के किसी कोने में एक गहरी खालीपन सी बस गई हो? जब चारों ओर लोग हों, काम हो, जिम्मेदारियां हों, पर भीतर कोई अनकही उदासी सी हर वक्त दिल को घेरे रहती है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, रोज की दिनचर्या निभाते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक ऐसी चुप्पी होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। और फिर धीरे धीरे यह चुप्पी अकेलेपन का दर्द बन जाती है। और कई बार यह दर्द डिप्रेशन का रूप ले लेता है, एक ऐसा भावनात्मक तूफान जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन भीतर से सब कुछ हिला देता है। यह अकेलापन सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं से अलगाव से उपजता है। डिप्रेशन की खामोशी सबसे खतरनाक होती है। यह चेहरे पर मुस्कान रख सकती है, लेकिन आत्मा को चुपचाप तोड़ देती है। मन का दुख सबसे बड़ा दुख है और मन का इलाज सबसे कठिन। यह बात सत्संग में कही जाती है और बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। पर सवाल है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें इस आंतरिक अंधकार से बाहर निकाल सके? संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम मिलकर इस भावनात्मक यात्रा की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे कि यह मन की पीड़ा आखिर शुरू कहाँ से होती है और कैसे भजन, सुमिरन, सत्संग, सेवा और गुरु की कृपा के माध्यम से हम इस दुख से धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। और हाँ संगत जी, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। संगत जी, डिप्रेशन और अकेलापन कोई साधारण भाव नहीं है। ये उस गहरे मानसिक और आत्मिक संघर्ष की निशानी है जो बाहर से भले दिखाई न दे, लेकिन भीतर से इंसान को बिल्कुल खोखला कर देते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, जब हमारे विचार बिना रुके दौड़ते रहते हैं, एक के बाद एक, बिना कोई ठहराव, तो एक समय ऐसा आता है जब दिमाग में जैसे ट्रैफिक जाम सा हो जाता है। हम यह तक नहीं समझ पाते कि किस सोच को पकड़े, किस पर कार्य करें और किसे जाने दें। उस क्षण हम न कोई निर्णय ले पाते हैं, न कोई कदम उठा पाते हैं, और यहीं से शुरू होता है मानसिक थकावट का सिलसिला। सोचते सोचते इंसान इतना थक जाता है कि शरीर भले काम न कर रहा हो, पर मन जैसे एक युद्धभूमि में फंसा रहता है। डिप्रेशन कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, यह आत्मा की एक गहरी प्यास है, शांति, जुड़ाव और सच्चे अर्थों में जीने की प्यास। यह उस स्थिति का नाम है जब इंसान अपने ही भीतर के अंधकार में रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, और जब कोई राह नहीं मिलती तो थक हार कर चुप हो जाता है। और संगत जी, अकेलापन भी सिर्फ तन्हा रहने से नहीं आता। अकेलापन तो भीड़ में भी महसूस हो सकता है, जब अंदर से किसी से भी जुड़ाव न रह जाए। कई लोग आपको घेर कर बैठे हों, लेकिन अगर आपका मन और आत्मा उनसे मेल न खा पाए तो वह एकांत सबसे तीखा चुभता है। आज के समय में सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ा जरूर है, लेकिन आत्मीय रिश्तों को खोखला भी कर दिया है। हर कोई कनेक्टेड है, लेकिन भीतर से डिस्कनेक्टेड है। रिश्तों में गहराई की जगह सतही संवाद रह गए हैं, और हम अपनी सच्ची भावनाओं को सिर्फ इमोजी में बांटते हैं। आधुनिक जीवन की इस भागदौड़ में हम न खुद से जुड़े रहते हैं, न अपनों से, और यहीं से उपजता है वह मौन, वह खालीपन जो धीरे धीरे अकेलेपन और डिप्रेशन का आकार ले लेता है। संगत जी, एक बार एक बहन ने बाबा जी से बहुत ही गंभीर प्रश्न किया, बाबा जी, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मेरे अपने परिवार में भी ऐसा हुआ है। मेरे पति, मेरे कजिन ब्रदर्स, सब किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजरे हैं। क्या ये उनके पिछले कर्मों का फल है, या फिर परिवार, समाज और माहौल का दबाव? बाबा जी ने बड़े ही सहज और मार्मिक ढंग से उत्तर दिया, बेटा, आप जानकर हैरान होंगी कि आज भारत दुनिया में डिप्रेशन के मामलों में दूसरे नंबर पर आ गया है। सोचिए, ये वही भारत है जहाँ कभी संयुक्त परिवार थे, जहाँ हर व्यक्ति के पास कोई न कोई होता था जिससे वह दिल की बात कह सके। माँ बाप, दादी दादा, चाची बुआ,
मामा मौसी। किसी न किसी रिश्ते में वो अपनापन था, वो भावनात्मक सहारा था। अगर बच्चा माँ से कुछ कहने में झिझकता था तो वो चुपचाप दादी से जाकर कह देता था। बात खुल जाती थी। और जब बात खुल जाती है संगत जी, तो मन हल्का हो जाता है। मगर आज की दुनिया में सब कुछ भीतर दबाकर रखा जाता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बाबा जी ने समझाया कि डिप्रेशन क्या है। जब मन एक किताब की तरह ओवरड्राइव में चलने लगता है और हम उस किताब को बस तेजी से उलटते पलटते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम हर पन्ना धीरे धीरे पढ़े तो बात भी समझ में आती है और समाधान भी। यही कारण है कि डॉक्टर जब डिप्रेशन की दवा देते हैं तो उसका असर यह होता है कि मन की रफ्तार धीमी हो जाए ताकि व्यक्ति थोड़ा स्थिर होकर सोचे, समझे और चीजों को अपने स्थान पर देख सके। बाबा जी ने कहा कि आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि हम एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं। घर में आते ही टीवी ऑन, हाथ में मोबाइल और मन में अलग अलग बोझ। कोई मिलकर खाना नहीं खाता, कोई हंसी मजाक नहीं करता, कोई दिल की बात नहीं कहता। पहले रसोई घर में दाल की महक के साथ परिवार का प्यार भी उबलता था। आज हर कोई अपने कमरे में बंद है। माँ थकी हुई ऑफिस से लौटती है, चुपचाप खाना खा लेती है, पिता टीवी में खो जाते हैं और बच्चे अपने मोबाइल की स्क्रीन में डूबे रहते हैं। इस चुप्पी ने ही डिप्रेशन को जन्म दिया है। बाबा जी ने साफ कहा, बेटा, यह अवस्था हमने खुद बनाई है। इसे सिर्फ किस्मत या पूर्व कर्मों पर डालना ठीक नहीं। जब बातचीत रुक जाती है, जब अपनापन खो जाता है, जब मन में उठे दर्द को कोई सुनने वाला नहीं होता, तब वो दर्द भीतर ही भीतर सड़ता है और डिप्रेशन बन जाता है। सोचिए संगत जी, जब आखिरी बार आपने अपने परिवार के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए खाना खाया था, बिना मोबाइल, बिना टीवी के? जब आपने सिर्फ किसी को सुनने के लिए उसे गले लगाया था। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन को सहारा देती हैं। जब हम फिर से साथ बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो डिप्रेशन की ये दीवारें खुद ब खुद गिरने लगेंगी। संगत जी, अगर हम ईमानदारी से चारों ओर नजर डालें तो एक सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग वास्तव में खुश नहीं हैं। वे केवल खुश होने का नाटक कर रहे हैं। समाज की अपेक्षाओं, तुलना की मानसिकता और सब कुछ ठीक है वाली छवि बनाए रखने की दौड़ में लोग भीतर से टूटे हुए हैं। बाहर से भले ही मुस्कुराहट हो, लेकिन अंदर एक गहरी खालीपन छुपी होती है। आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर बहुत खुश दिखता है, लेकिन अगर आप उसके घर 2 दिन रुक जाएं, तो जान पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। दरअसल दुख एक आम अनुभव है और उससे भी ज्यादा आम है वह दुख जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। यह वो पीड़ा है जो अकेलेपन से उपजती है। संगत जी, हम भले ही भीड़ में हों, रिश्तों से घिरे हों, पर भीतर कहीं ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरी तरह समझता नहीं। हम जिनसे प्यार करते हैं वे भी हमारे अंतर्मन की आवाज तक नहीं पहुंच पाते। हमारे रिश्ते सतही हो गए हैं, बाहर से मधुर पर भीतर से सूने। और यही अकेलापन, यही अंतहीन खालीपन असल में हमारे मन का नहीं बल्कि हमारी आत्मा का अनुभव है। आत्मा को अपनी पूर्णता की तलाश है। वह कहीं भीतर जानती है कि उसका घर यह संसार नहीं है और यही उसकी छटपटाहट है, यही उसकी पुकार है। हम इस अकेलेपन को भरने की कोशिश करते हैं नए रिश्तों से, शॉपिंग से, घूमने फिरने से, खाने पीने से, लेकिन सब व्यर्थ लगता है। हम सोचते हैं कि व्यस्त रहेंगे तो अकेलापन मिट जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। भीड़ में भी वो तन्हाई बनी रहती है। संगत जी, हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा है। कोई शरीर को सुंदर बनाने में, कोई इंद्रियों को सुख देने में और कोई अपने विचारों को ही सत्य मानकर दिन रात सोचता चला जा रहा है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह प्रश्न किया कि मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूँ जो समय के साथ बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है? क्या मैं सिर्फ ये 5 इंद्रियां हूँ जो मुझे स्वाद,
रंग, स्पर्श और आवाजों का अनुभव कराती हैं, या फिर मैं वह हूं जो इन अनुभवों को महसूस कर रहा है? और फिर मन आता है, यह सोचने वाला उपकरण जो हर क्षण कल्पना करता है, विश्लेषण करता है, डरता है, चाहते रखता है। क्या मैं वही हूं? असल में संगत जी, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इन आवरणों को ही अपना समझ लेते हैं। यह शरीर, ये इंद्रियां और यह मन, ये सब हमारी आत्मा पर चढ़े हुए पड़ते हैं। जैसे कोई दीपक हो और उस पर कपड़ा चढ़ा दिया जाए, रोशनी तो है लेकिन दिखती नहीं। चेतना ही वह आंतरिक ज्योति है जो हमारे शरीर को जीवन देती है, हमारी इंद्रियों को क्रियाशील बनाती है और हमारे मन को सोचने की शक्ति देती है। यह चेतना ही हमारी आत्मा है, हमारा वास्तविक अस्तित्व, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते क्योंकि हम बाहरी यंत्रों से तादात्म्य कर चुके हैं। आज का आधुनिक जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। लोग शरीर के लिए जिम जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में समय और धन लगाते हैं, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए करियर, रिश्ते और भौतिक वस्तुओं की खोज करते हैं। लेकिन फिर भी एक अधूरापन बना रहता है क्योंकि भीतर की चेतना को कोई पहचान नहीं पा रहा। मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन, चिंता, अकेलापन, ये सब उसी भूल का परिणाम है कि हमने मन को ही मैं मान लिया है। और जब यह मन अस्थिर होता है तो हम भी हिल जाते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे कोई मोबाइल फोन हो जिसमें सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन है, कैमरा है, लेकिन अगर उसमें बैटरी ही न हो तो? चेतना उस बैटरी की तरह है। बिना उसके ये शरीर, मन, इंद्रियां कुछ नहीं। लेकिन हम पूरी जिंदगी उस बैटरी की खोज किए बिना केवल स्क्रीन की चमक में उलझे रहते हैं। और फिर जब संकट आता है तब हमें लगता है कुछ बहुत मूलभूत कमी है। इसीलिए संत, मुनि और महापुरुष सदियों से यही पुकारते आए हैं, अपने आप को जानो। सोक्रेटिस ने कहा था, नो thyself एंड यू विल नो गॉड। हमारे शास्त्र, उपनिषद, संतवाणी सभी एक ही बात कहती है कि अपने भीतर झांको। क्योंकि जैसे ही हम यह समझने लगते हैं कि चेतना हमारी सच्ची पहचान है और मन केवल एक यंत्र है, वैसे ही एक नई दिशा खुलती है। तब हमारे अंदर की यात्रा शुरू होती है, जहां हर परत, हर आवरण एक एक करके हटता है और आत्मा अपने घर की ओर लौटने लगती है। और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है, संगत जी। यही वो पहला कदम है जो हमें हमारे सृजनकर्ता की ओर ले जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच केवल पहचान का पर्दा है। वह चेतना जो हमारे भीतर है, वही चेतना उस परम सत्ता की भी है, बस हम सीमित हैं, वह असीम है। इसीलिए कहा गया है, एक पग रख दो भीतर की ओर, बाकी राह खुद खुल जाएगी। संगत जी, जब हम अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, जब हम अपने भीतर झांकते हैं और उस आत्मिक मार्ग पर चलते हैं जो गुरु हमें दिखाते हैं, तब वह अकेलापन धीरे धीरे मिटने लगता है। क्योंकि तब हमें एहसास होता है कि हम अपने सच्चे घर की ओर बढ़ रहे हैं, उस घर की ओर जो बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जब आत्मा उस घर को पा लेती है तो फिर न कोई डर रहता है, न कोई कमी, न कोई अधूरापन। फिर जो मिलता है वह है पूर्णता, संतोष और सच्चा आनंद। यही वह यात्रा है जो हमें सिखाती है कि अकेलेपन से भागना नहीं, उसे समझना है, क्योंकि वह आत्मा की पुकार है प्रभु की ओर लौटने की। संगत जी, जरा सोचिए, हम दिन भर घड़ी देखते हैं, पर कितनी बार देखा है कि घड़ी के डायल पर समय लिखा ही नहीं होता और हर बार हमें खुद से समय का अंदाजा लगाना पड़ता है। यही हाल हमारी जिंदगी का भी है। हम हर समय भविष्य की चिंता करते हैं, पर समय की सुई कभी वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। हाल ही में रोचेस्टर, मिनेसोटा के एक चर्च के बाहर एक बोर्ड पर लिखा देखा, वरिंग इज प्रेइंग फॉर फेलियर, यानी चिंता करना असफलता की प्रार्थना करने के समान है। यह बात बहुत गहराई लिए हुए है। जब हम चिंता करते हैं तो असल में हम अपने ही भीतर विफलता को आमंत्रण भेजते हैं। चिंता हमें कभी आगे नहीं ले जाती, ये हमें पीछे की ओर खींचती है।
चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति हो या सांसारिक सफलता। हम चिंता करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो काश मैंने ऐसा किया होता। और सच्चाई यह है कि 90% चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं वो जीवन में होती ही नहीं, और जो हो चुकी होती हैं उन्हें हम बदल ही नहीं सकते। बाबा जी कहते हैं, अगर आप उस समय उस परिस्थिति में वापस जाएं, तो आप वही निर्णय फिर से लेंगे, क्योंकि उस समय आपका ज्ञान, अनुभव और भावनात्मक स्थिति वही थी। यह बात बहुत सच है। हम बार बार सोचते हैं, काश मैं ऐसा न करता, लेकिन वो केवल हाइंडसाइट है, बीते समय का भ्रम। असली रास्ता है कंसर्न, यानी जागरूकता के साथ समाधान की ओर कदम बढ़ाना। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, हल तो सिर्फ कर्म और संकल्प से निकलता है। भारतीय अध्यात्म ने 4 अद्भुत सिद्धांत बताए हैं जीवन को जीने के लिए। पहला, आप जीवन में किसी से भी बिना कारण नहीं मिलते। हर रिश्ता या तो कुछ सिखाने आता है या कुछ सिखाने के लिए आता है। दूसरा, हर घटना अपने निश्चित समय पर ही घटती है, न एक पल पहले न एक पल बाद। तीसरा, जो बीत गया वह बीत गया, उसे साथ ढोना चिंता का कारण है। और चौथा, जो भी करना है उसे पूरे मन और संकल्प से करना है। संगत जी, अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाकर देखेंगे तो जिंदगी में हल्कापन आ जाएगा। हमारे पास 2 इच्छा शक्तियां होती हैं, मानसिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा। मानसिक इच्छा तर्क और विचारों से बनती है, जैसे अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं क्योंकि मानसिक इच्छा दृढ़ नहीं होती। दूसरी तरफ आध्यात्मिक इच्छा अंतर्ज्ञान से आती है। वो अंदर से आती आवाज होती है जो हमें बताती है क्या सही है, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम अपने फैसले उस अंतर्ज्ञान से लें और उन्हें पूरा करने के लिए मानसिक इच्छा को मजबूत करें, तो जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। मैंने यह उपाय कई लोगों को बताए और जब उन्होंने अपनाया तो उन्होंने कहा कि उनकी तकदीर बदल गई। लेकिन असल में संगत जी, वो बदलाव भी पहले से तय था। वो भी उनकी ही बनाई स्क्रिप्ट का हिस्सा था। यह जीवन, जैसा बाबा जी समझाते हैं, एक रंगमंच है, एक नाटक है जिसे हमने खुद लिखा है, खुद निर्देशित किया है और अब उसे निभा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस नाटक को रोचक बनाने के लिए हमने अपने आप को मंच पर एक पात्र बना लिया है, पर हम वह पात्र नहीं हैं। हम तो उस दर्शक की भूमिका में हैं जो मंच पर बैठा है, इस पूरी लीला को देख रहा है। जब हम यह अनुभव कर पाते हैं कि यह जीवन एक नाटक है और हम केवल एक दर्शक हैं, तो फिर चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचता। तब जीवन एक अलौकिक यात्रा बन जाता है, एक लीला जिसे हम सहजता, शांति और आनंद से देख सकते हैं। और यही वह दृष्टिकोण है संगत जी, जो हमारे मन की पीड़ा को समाप्त करता है और आत्मा को अपने मूल सत्य की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है। संगत जी, जब मैंने गहराई से खुद को टटोलना शुरू किया तो एक सच्चाई बहुत स्पष्ट होकर सामने आई। मेरी सबसे बड़ी समस्या, मेरे हर दुख, भ्रम और बेचैनी की जड़ केवल एक ही चीज है, अकेलापन। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, दोस्त हैं, परिवार है, व्यस्त दिनचर्या है, हंसी मजाक है, लेकिन अंदर एक ऐसी खामोशी है जो कभी नहीं टूटती। जैसे भीड़ में खड़ी कोई लड़की जो हर किसी के साथ है पर किसी की भी नहीं है। मेरे सारे रिश्ते कहीं न कहीं शर्तों से बंधे हैं। अगर तुम बदलोगी तो मैं साथ रहूंगा, अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी तो ये रिश्ता चलेगा। हर जगह किसी न किसी रूप में मोलतोल है। मैंने खुद को बार बार मोड़ा, ढाला, ताकि ये रिश्ते बने रहें। और फिर धीरे धीरे मैं अपने ही आप से दूर होती गई। रोज एक नया चेहरा पहनना पड़ता है, एक दोस्तों के लिए, एक माँ पिता के लिए, एक सोशल मीडिया के लिए, पर असली चेहरा वो तो कहीं पीछे छूट गया। इस बनावटीपन ने मुझे थका दिया है। डर हमेशा साथ रहता है। अगर किसी ने मेरी सच्चाई जान ली तो, और इस डर को ढकने के लिए एक झूठ बोला, फिर उस झूठ को ढकने के लिए दूसरा, एक ऐसा जाल बुन लिया जहां सच दम घुटने लगा। और फिर सबसे बड़ा झूठ जो खुद से बोला कि मैं ठीक हूं,
पर मैं जानती हूँ, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ये अकेलापन इसलिए नहीं है कि मेरे आसपास लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए है कि मेरी आत्मा से कोई नहीं जुड़ पा रहा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम शरीर हैं, या हमारे विचार, या हमारी इच्छाएं ही मैं हैं, पर ये सब तो केवल परछाइयां हैं। शरीर के पास दुनिया है, इंद्रियों के पास अनुभव है, और विचारों के पास कल्पनाएं, पर आत्मा के पास कौन है? और फिर एक दिन बाबा जी के सत्संग में एक वाक्य ने जैसे बिजली की तरह सब कुछ रोशन कर दिया। जब तक कोई आत्मा से आत्मा को न छुए, तब तक सच्चा साथ संभव नहीं है। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि मुझे जिसकी तलाश है, वो कोई साधारण मित्र नहीं, बल्कि एक ऐसा पूर्ण गुरु है, जो मुझे मेरे भीतर से जानता है, जिसे मेरी सोच, मेरे कर्म, मेरे बाहरी रूप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मेरी आत्मा से प्रेम करता है, जैसा मैं हूँ, बिना किसी शर्त के। वह मुझे केवल सहारा नहीं देता, बल्कि मेरे अंदर के अकेलेपन को पहचान कर मुझे मेरी ही आत्मा से मिलवाता है। संगत जी, जब मैं ये समझ पाई, तो भीतर जैसे कुछ पिघलने लगा। वो जमी हुई उदासी, वो भारीपन धीरे धीरे हल्का होने लगा। अब ये यात्रा बाहर की नहीं रही, ये भीतर की यात्रा बन गई है, उस साथी की ओर जो हर पल मेरे साथ है, मेरे भीतर है। अब समझ आ रहा है कि जब एक परफेक्ट लिविंग मास्टर हमारे जीवन में आता है, तो वो केवल ज्ञान नहीं देता, वो हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचा देता है। वहां जहां कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल सच्चा साथ, जो इस जीवन में ही नहीं, मृत्यु के पार भी बना रहता है। संगत जी, आज मैं कह सकती हूँ, मैं अब अकेली नहीं हूँ। संगत जी, बाबा जी हमें बड़े प्रेम से यही समझाते हैं कि मन की बेचैनी कोई बाहरी समस्या नहीं, यह अंदर की एक पुकार है, जो कह रही होती है कि मुझे संभालो, मुझे शांत करो। जब तक हम अपने मन को सही दिशा नहीं देंगे, जब तक हम उस सच्चे आत्मिक जुड़ाव की तलाश नहीं करेंगे, जिसका स्रोत हमारे अंदर ही है, तब तक यह अशांति, यह उलझन और थकावट बनी रहेगी। बाबा जी कहते हैं कि विचारों की दौड़ को रोकना कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण साधना है। जिस तरह एक छोटा बच्चा दिन भर दौड़ता है लेकिन शाम को माँ की गोद में आकर शांत हो जाता है, वैसे ही हमारा मन भी जब सुमिरन में बैठता है, तब उस परम पिता की गोद में विश्राम पाता है। भजन सुमिरन ही वह साधन है जो हमारे मन को धीरे धीरे स्थिर करता है। शुरू में जरूर मन बार बार भटकेगा, पुरानी यादें, भविष्य की चिंताएं और बहुत से विचार बीच में आएंगे। लेकिन जैसे ही हम रोज थोड़ी देर उस प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, एक समय ऐसा आता है जब विचारों की वह लहरें शांत होने लगती हैं, मन एकाग्र होने लगता है। यह अभ्यास ऐसा है जैसे हम एक गंदे तालाब में धीरे धीरे साफ पानी भरते रहें। एक दिन सारा मैल ऊपर आकर निकल जाता है और नीचे से निर्मलता उभरती है। संगत जी, सुमिरन कोई एक बार की क्रिया नहीं, यह जीवन भर का अभ्यास है, प्रेमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक। यह मन की ऊर्जा को व्यर्थ की बातों से हटाकर उस एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और जब यह मिलन होता है, तब भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो शब्दों से परे होती है। वहां न डिप्रेशन रहता है, न अकेलापन, वहां बस एक अनुभव होता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा मालिक मेरे साथ है। तो आइए, इस दौड़ती दुनिया में कुछ पल रुकें, अपनी आंखें बंद करें और उस मालिक का नाम लेकर भीतर उतरें। वही हमारा असली घर है, वही हमारा सच्चा संबल है। संगत जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। मन को आदत है हर वक्त कुछ न कुछ सोचने की। उसका स्वभाव ही है निरंतर क्रियाशील रहना। अगर हम उसे काम नहीं देंगे, तो वो खुद ब खुद दुनिया के झमेलों में उलझ जाएगा। कभी बीते कल की पछतावा करेगा, कभी आने वाले कल की चिंता में डूब जाएगा। यही कारण है कि बाबा जी बार बार समझाते हैं, अगर मन को कोई काम नहीं दिया, तो ये खुद ही कोई काम ढूंढ लेगा, और वो काम अक्सर चिंता, भ्रम या भ्रमण का होता है। तो क्यों न हम मन को सबसे पवित्र और शांतिदायक कार्य दे दें, प्रभु का सुमिरन। जब हम मन को यह जिम्मेदारी देते हैं कि तू अब मालिक के नाम का जप कर,
तो उसे एक सकारात्मक दिशा मिलती है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा जब घर में खाली होता है तो शैतानियां करता है, लेकिन जब उसे चित्र बनाना, कुछ पढ़ना या कोई रचनात्मक काम दे दो तो वह भी आनंद लेने लगता है और घर का वातावरण भी शांत हो जाता है। सुमिरन मन को वह कार्य देता है जिसमें न थकावट है, न बोझ, बस एक प्रेमपूर्ण लगाव है। और जैसे जैसे मन उसमें रमने लगता है, वह धीरे धीरे दुनियावी चक्रों से हटकर आत्मिक शांति की ओर बढ़ने लगता है। बाबा जी कहते हैं, मन को मारो मत, मन को मार्ग दो, और सुमिरन ही वह मार्ग है जो उसे मालिक से मिलाने का रास्ता दिखाता है। तो संगत जी, अगर मन को काम देना ही है तो क्यों न उसे प्रभु के नाम में व्यस्त कर दिया जाए। जब मन मालिक के नाम में लग जाता है तो हर चिंता, हर दर्द, हर अकेलापन धीरे धीरे एक मधुर स्मृति में बदल जाता है और तब जीवन एक सतत उत्सव बन जाता है। संगत जी, डिप्रेशन में सिमरन कैसे मदद करता है, आइए जानें इस आत्मिक औषधि की गहराई को, जो न केवल मन को सुकून देती है बल्कि भीतर एक नया जीवन स्पंदन भर देती है। डिप्रेशन कोई अचानक से आई भावना नहीं, यह धीरे धीरे मन के भीतर जमा होती पीड़ा, अनकहे डर और न खत्म होने वाले विचारों का परिणाम होता है। अक्सर यह अतीत की किसी घटना की ग्लानि या भविष्य को लेकर असुरक्षा से उपजता है। ऐसे में जब मन हर दिशा में भाग रहा हो, जब भीतर एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रही हो, जब रिश्ते भी उस गहराई को न समझ पाएं, तभी सिमरन हमें सहारा देता है। एक सत्संगी बहन ने बताया कि कैसे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में, जब वो अकेलेपन और उदासी के कारण हर रात रोते रोते सोती थीं, उन्होंने बाबा जी के कहने पर सिमरन करना शुरू किया। शुरू में उन्हें लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने नियमित अभ्यास किया, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अंदर चल रही उथल-पुथल पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। सिमरन मन को वर्तमान में लाता है और वर्तमान ही वह जगह है जहाँ शांति बसती है। अतीत में दुख है, भविष्य में डर, लेकिन अब में ही ईश्वर का निवास है। सिमरन हमें इसी अब में लाता है जहाँ विचारों की भीड़ धीमी पड़ती है और हम सचमुच जीना शुरू करते हैं। कोई बहन जो पहले बहुत हंसमुख थी, उन्होंने एक दिन साझा किया कि जब उनका रिश्ता टूट गया तो उनके जीवन की सारी रंगत जैसे चली गई। वो रोज सुबह उठती थी लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती थी। मन बार बार उसी बीते लम्हे में लौट जाता था, काश मैंने कुछ और किया होता, काश वो सब न होता, और इस तरह हर दिन अतीत की छाया में बीतता गया। लेकिन संगत जी, ऐसे में उन्होंने एक छोटी सी कोशिश शुरू की, बाबा जी के कहे अनुसार सिर्फ 5 मिनट नाम का सिमरन। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि सिमरन उन्हें उस दर्द से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि सिमरन हमें अब में टिकाता है। नेगेटिव सोचों की रफ्तार जो पहले थमने का नाम नहीं लेती थी, वो सिमरन के साथ धीमी होने लगती है। मन जो हर समय कुछ न कुछ सोचने का आदी है, जब उसे प्रभु का नाम जपने का काम मिलता है तो वह भटकाव छोड़कर ठहरना सीखता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब बाहर कोई नहीं सुनता, तब मालिक भीतर से सुनता है, और यही आत्मिक जुड़ाव हमें वह ताकत देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। सिमरन एक अदृश्य धागा है जो हमें हमारे सच्चे स्व से, उस करुणामयी शक्ति से जोड़ता है जो कभी नहीं छोड़ती। नींद सुधरने लगती है, डर कम होने लगता है, बेचैनी शांति में बदलती है, क्योंकि नाम जपते समय हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तन और मन दोनों को आराम देती है। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं, नाम वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, तो क्यों न उस शक्ति का सहारा लें। जब डिप्रेशन हमें भीतर से तोड़ने लगे, तब मालिक के नाम में खुद को जोड़ लें, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची राहत की राह। संगत जी, सिमरन कोई अलग से करने वाली रस्म नहीं, यह तो एक जीवन शैली बन जाए, तभी उसका असली असर देखने को मिलता है। आज जब जीवन की रफ्तार इतनी तेज है, जब सुबह अलार्म से लेकर रात को मोबाइल की स्क्रीन तक मन कभी रुकने का नाम नहीं लेता, ऐसे में सिमरन को अपनी दिनचर्या में पिघलाना ही सबसे व्यावहारिक उपाय है।
एक सत्संगी भाई ने साझा किया कि कैसे उन्होंने सिमरन को अपने ऑफिस जाने के रास्ते में शामिल किया। पहले वे मेट्रो में बैठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे, लेकिन अब वो समय उन्होंने सिमरन के लिए रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि पूरे दिन उनका मन ज्यादा शांत, संयमित और पॉजिटिव रहता है। सुबह उठते ही, जब सारा घर अभी शांत होता है, उस समय 10 से 15 मिनट आंखें बंद कर मालिक के नाम का जाप करना, यह दिन की दिशा तय करता है। मन अगर दिन की शुरुआत मालिक से करे, तो बाकी दिन भी उसी की रोशनी में चलता है। शाम को सोने से पहले, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब थकावट हावी हो, तब कुछ मिनटों का सिमरन हमारे भीतर जमा तनाव को धीरे धीरे धो देता है। और सिर्फ बैठकर ही नहीं, चलते फिरते, खाना बनाते, सफाई करते, गाड़ी चलाते समय भी मन को काम दीजिए सिमरन का। मन को तो कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, अगर हम उसे नाम का काम देंगे तो वह व्यर्थ की उलझनों में नहीं भटकेगा। सत्संग में बैठना, सेवा में लगना और गुरु की संगति में रहना, ये वो 3 रास्ते हैं जो सिमरन को गहराई देते हैं। क्योंकि जब हम उन लोगों के बीच होते हैं जो मालिक की याद में जीते हैं, तब हमारा मन भी उसी रंग में रंगता है। संगत जी, सिमरन कोई एक वक्त की क्रिया नहीं, ये तो सांसों में उतर जाने वाला प्रेम है। धीरे धीरे इसे हर पल में पिरोइए और फिर देखिए, वही जीवन जो कभी बोझ लगता था, अब एक सुंदर यात्रा बन जाता है। संगत जी, बाबा जी हमेशा हमें समझाते हैं कि जब तक मन को सही दिशा नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी बाहर की मदद पूरी तरह काम नहीं करेगी। क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ दिमाग की नहीं, ये दिल और आत्मा की भी तकलीफ होती है, एक ऐसा खालीपन जो बाहर से नहीं भरा जा सकता। उसे भरने के लिए अंदर की रोशनी चाहिए, और वो रोशनी हमें सिमरन से मिलती है। बहुत से लोग अपने अनुभव में बताते हैं कि जब जिंदगी में सब कुछ खोया खोया लगता है, तब सिमरन ही उन्हें थामता है। एक भाई ने बताया कि वो डिप्रेशन से बहुत परेशान थे, न उन्हें किसी से बात करने का मन होता था, न किसी चीज में दिल लगता था। कई डॉक्टर दिखाए, दवाइयां भी लीं, पर मन को चैन नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने बाबा जी का सत्संग सुना, जिसमें ये वाक्य था, मालिक हमारे साथ है, बस उसे याद करो। बस, उन्होंने उसी दिन से सुबह शाम नाम का सिमरन करना शुरू किया। पहले मन बहुत भटका, पर उन्होंने रोज कुछ समय जरूर निकालकर सिमरन किया। कुछ ही हफ्तों में उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन थोड़ा शांत होने लगा है। धीरे धीरे उनका डर, अकेलापन और बेचैनी कम होने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अब वे अकेले नहीं हैं, कोई तो है जो हर वक्त उनके साथ है, जो सब समझता है। बाबा जी कहते हैं, मन को काम चाहिए, अगर उसे सिमरन का काम नहीं देंगे तो वो फालतू की बातें सोचता रहेगा, इसीलिए अगर हम उसे नाम का काम दें, तो वो भटकना छोड़ देगा। डिप्रेशन में सिमरन इसीलिए बहुत मदद करता है, क्योंकि ये हमें हमारे अंदर के मालिक से जोड़ता है, जो कभी न हमें छोड़ता है, न हमें अकेला महसूस करने देता है। संगत जी, अगर मन बहुत परेशान है, तो बस थोड़ा थोड़ा करके सिमरन शुरू कीजिए। धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगेगा, जैसे किसी शोर में धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगे। यही सच्चा इलाज है, जो दिल और आत्मा दोनों को आराम देता। संगत जी, एक बार एक सत्संगी बहन ने सत्संग में अपने मन का हाल साझा किया, जो सुनकर लगता था जैसे वह हर उस आत्मा की आवाज थी जो कभी न कभी मन की बेचैनी से जूझती है। उन्होंने कहा, जब मन बेचैन होता है, भविष्य की अनिश्चितता डराने लगती है, या अतीत की कोई कसक सीने में चुभती है, तब भीतर एक तूफान चलता है, इतना गहरा कि बाहर से मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई देख भी नहीं सकता। दिन की शुरुआत होती नहीं कि मन सवालों में उलझ जाता, अगर सब कुछ वैसे न हुआ तो, क्यों मैंने वो बात कही थी, और इन बिखरे हुए विचारों में पूरा दिन ढल जाता। उनका मन हर समय भटकता रहता, कभी बीते कल के पछतावे में, कभी आने वाले कल की चिंता में, और वर्तमान, वह तो जैसे चुपचाप उनके हाथों से फिसल रहा था, जैसे मुट्ठी में पकड़ी रेत। एक दिन उन्होंने एक वीडियो में वॉन्डरिंग माइंड, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग जैसे शब्द सुने, और लगा,
ये तो उनकी ही कहानी है। तभी उन्हें महसूस हुआ कि हम में से अधिकतर लोग अपने मन को दिशा देने की बजाय उसी की दिशा में बहते चले जाते हैं। उसी दिन से उन्होंने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया, डायरी में खुद को लिखना, अपने मन को छोटी छोटी बातें जो उन्हें संभाल सकें, जैसे मैं इस पल में जीवित हूँ, मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, या मैं साक्षी बन सकती हूँ। धीरे धीरे उन्होंने बाबा जी के सत्संगों को गहराई से सुनना शुरू किया और एक वाक्य उनकी आत्मा को छू गया, कर्मसु कौशलम, कर्म में कौशल ही सच्चा योग है। इसने उनकी सोच को ही बदल दिया। उन्होंने समझा कि मन को बांधने की नहीं, उसे प्रेमपूर्वक दिशा देने की आवश्यकता है। और यहीं से उन्होंने साधना की ओर पहला कदम बढ़ाया, भले ही दिन में कुछ मिनटों का ध्यान ही सही। शुरुआत में मन बार बार भटका, लेकिन हर बार वे धैर्य से खुद को पुनः उसी क्षण में लाती रहीं, और धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जब हम सच में वर्तमान में जीते हैं, तभी जीवन अपने सच्चे रंग दिखाता है। न अतीत की परछाइयां डराती हैं, न भविष्य की धुंधली तस्वीरें। ध्यान और भजन सुमिरन ने उन्हें आत्मबल दिया, और वे फिर से अपने भीतर के उस सच्चे मैं से जुड़ सकीं। अब भी कभी कभी मन भटक जाता है, लेकिन अब वे उससे लड़ती नहीं, उसे समझती हैं, जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई को शांत करती है, स्नेह से, धैर्य से। यही तो साधना की शुरुआत है संगत जी, जब हम मन के पीछे पीछे नहीं भागते, बल्कि उसे सिखाते हैं कि शांति कहाँ मिलती है। यह अनुभव एक बहन का था, पर शायद हम सभी की आत्मिक यात्रा इसी राह से होकर गुजरती है। संगत जी, जब संसार की भीड़ में भी हम खुद को अकेला महसूस करने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, और जब मन की पीड़ा किसी को समझ न आए, तब बस एक ही सहारा है, सिमरन। क्योंकि जब संसार से नाता टूटने लगे, तो मालिक से नाता जोड़ लेना ही सच्ची समझदारी है। यही वो डोर है जो टूटे हुए मन के टुकड़ों को धीरे धीरे जोड़ सकती है, और हमारे अंदर के अंधेरे को फिर से उजाले में बदल सकती है। बाबा जी कहते हैं, मन रोए तो कोई ना सुने, पर सिमरन से प्रभु जरूर सुनते हैं। और यही अनुभव हर उस आत्मा को होता है जो दिल से मालिक को पुकारती है। जब कोई नहीं समझता, तब वो समझते हैं, जब कोई नहीं थामता, तब वो थाम लेते हैं। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी सुकून या समझ देने वाली लगी हो, तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह संदेश और भी उन दिलों तक पहुंचे जो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। आइए मिलकर सिमरन की इस डोर को थामें और चले उस रोशनी की ओर जो हर आत्मा का असली घर है। राधा स्वामी जी।